आज से हो गया है 8वीं बोर्ड की परीक्षाओं का आगाज। जी हां, एग्जाम का वक्त सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक। पहले दिन गणित विषय का पेपर हुआ। परीक्षा में करीब 12,64,000 विद्यार्थी पंजीकृत थे। और आपको साथ ही बताते चले कि पहली बार रविवार को बोर्ड की परीक्षा का आयोजन किया गया, जहां छात्रों की समस्या निस्तारण के लिए नियंत्रण कक्ष भी बनाए गए हैं बकायदा। सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। और एक लंबे अरसे के बाद जब इस तरीके से ऑफलाइन एग्जाम्स हुई और स्पेशली बोर्ड के एग्जाम्स जो कि पहली दफा रविवार के दिन यानी संडे को हो रही है, बच्चे काफी खुश भी नजर आए और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी देखने को मिले। हेलो। हाँ हाँ। तो पहले दिन गणित विषय की परीक्षा हुई और चलिए अब आपको कुछ राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में लिए चलते हैं। संवाददाता वहां पर मौजूद है। डिंपल हमारी सहयोगी जयपुर से और राजीव गौड़ सहयोगी जोधपुर से जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको बता दें शिव प्रकाश माफ कीजिएगा जोधपुर से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा गुल मोहम्मद सहयोगी कोटा से बने हुए हैं लगातार। सबसे पहले मैं जाऊंगी डिंपल के पास। डिंपल, आज हिस्ट्री में पहली बार रविवार का दिन और बच्चे जब कोविड के बाद एक बार फिर से ऑफलाइन एग्जाम पहली दफा हो रही थी, उसके बाद में ऑफलाइन और साथ ही साथ में बोर्ड के एग्जाम्स, आप वहां मौजूद थी, किस तरीके से उत्साह देखने को मिला बच्चों में, सबसे पहले बताएं। देखिए जयदीप, बिल्कुल इस वक्त हम जयपुर के केंद्र के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि बच्चों का पेपर छूट गया और बच्चों के चेहरे पे खुशी देख सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से, क्योंकि पिछले 2 साल में जो शिक्षा विभाग ने जो चीज़ें देखी है, जो बच्चों ने जो चीज़ें देखी है, उनकी पढ़ाई कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन हो रही थी, ऐसे में चीज़ें दोबारा से सामान्य हो जाना। आज गणित विषय का पेपर था और चलिए बच्चों से ही बात करना चाहेंगे कि पेपर कैसा हुआ आपका। अच्छा हुआ। तो आज मैथ्स का पेपर था, डर नहीं लगा आपको? थोड़ा सा लगा था। चलिए, थोड़ा डर था बच्चों को, लेकिन पेपर इनका अच्छा हुआ। आपसे पूछना चाहेंगे पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा। कैसा लगा इतने समय बाद ऑफलाइन एग्जाम देके? बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों से आपने सुना कि बहुत ज़्यादा खुश भी हैं पेपर देके ऑफलाइन, क्योंकि पहले काफ़ी समय पहले जब ऑफलाइन पेपर हो रहे थे, बीच में कोविड की वजह से स्थितियां खराब हो गई और दोनों उस 2 साल के बीच में 2 साल के अंतराल में कभी ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे थे बच्चे, कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे थे। जो बच्चों की शिक्षा है एक तरह से सामान्य पटरी पर नहीं चल पा रही थी, लेकिन बीते कुछ समय से जो स्थितियाँ सही है कोविड को लेकर, अब जैसे 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएँ हुई, 9वीं 11वीं की परीक्षाएँ आगे होंगी, 5वीं और 8वीं की होंगी, तो ऐसे करके शिक्षा विभाग जो पूरी तरह से इसी चीज़ में लगा हुआ है कि जो बच्चों की परीक्षाएं जो पिछले 2 साल में खराब हुई है वो दोबारा से पटरी पे आ सके। और भी यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, उनसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि देखिए मैथ्स का पेपर था पहले ही दिन, तो आज ये थोड़ा सा प्रश्न पत्र को लेके उलझे हुए, इनसे पूछेंगे पेपर कैसा था आज? बहुत अच्छा। तो जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा था जी। कैसा लग रहा है इतने समय बाद पेपर देके ऑफलाइन? बहुत अच्छा। तो चलिए, जितने भी बच्चों से अब तक बात करी है उन्होंने यही कहा है कि उनको काफ़ी खुशी है कि लंबे समय बाद वो ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं और काफ़ी खुशी उनके चेहरों पे दिख सकती है, क्योंकि मैथ्स जैसे पेपर को लेकर भी, क्योंकि बच्चों के दिल में ज़्यादा इस चीज़ को था कि इतने लंबे समय से ऑनलाइन एग्ज़ाम के फेर में उलझे हुए थे, लेकिन इतने समय बाद ऑफलाइन एग्ज़ाम देखे, मैथ्स जैसा पेपर देखे, क्योंकि बीते कुछ समय से स्थितियाँ ठीक नहीं थी। काफ़ी समय पहले जैसे सामान्य हुआ करता था, परीक्षाएँ हुआ करती थी केंद्रों पर, देखिए पहले इसका जो टाइम टेबल है वो चेंज किया गया। पहले जो दोपहर का समय था 2 से 4 बजे का समय था, लेकिन उसको चेंज किया गया क्योंकि भीषण गर्मी भी बहुत ज़्यादा है इस वक्त प्रदेश में। उसको देखकर बच्चों के लिए जो सबसे ज़्यादा सुखद उनको लगा, उसके बाद शिक्षा विभाग ने इसका रिवाइज टाइम टेबल जारी किया। और आज सबसे बड़ी ऐतिहासिक जो बात है, रविवार के दिन परीक्षा होना, और वो इसीलिए ऐसा डिसीजन लिया गया ताकि जो परीक्षाएं हैं 10वीं 12वीं की परीक्षाएं हैं वो किसी तरीके से क्लैश ना हो, इसलिए डिसीजन लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल डिंपल, आप रुकिए, आपको अब फिलहाल सीधा लिए चलेंगे शिव प्रकाश के। और शिव प्रकाश, आज 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं और पहला ही दिन गणित विषय की परीक्षा रविवार के साथ, क्या तस्वीर आपको देखने को मिली, बताएं। जी, निश्चित रूप से पहली बार बोर्ड की परीक्षा आज रविवार को आयोजित हुई है। आप देख सकते हैं कि 8वीं बोर्ड की आज परीक्षा शुरू हुई है। आज पहले दिन मैथ्स का पेपर था। 2 साल बाद बच्चों ने जो ऑफलाइन एग्जाम दिए हैं, हम कुछ बच्चे हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उनकी तैयारी थी, कैसा पेपर लगा। जो पेपर इजी था, थोड़ा हार्ड भी था और अच्छा लगा पेपर, मतलब करने में मज़ा आया। और 2 साल बाद वापस ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं, क्या कहीं आपको डर लग रहा था? किस तरह से पेपर जो एग्जामिनेशन हॉल का माहौल था?
नहीं, डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। अगर तैयारी अच्छी होना तो आप मैंने बोली कोई भी हार्ड चैप्टर आप कर सकते हो, उसको सॉल्यूशन कुछ भी हो जाए। चैप्टर बहुत अच्छे थे सारे। आपका पेपर कैसा गया? अच्छा गया, पर थोड़ा डर लग रहा था तो उस हिसाब से थोड़ा। तो देखिए बच्चों के चेहरों पर उत्साह की जी। जो है निश्चित रूप से नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं लंबे समय बाद कोरोना का असर है वो काफ़ी हद तक कम हुआ और इसका असर भी देखा जब बच्चे ऑफलाइन एग्जाम देकर के आए थे। बच्चों के मन में उत्साह है, उनका कहना है कि अगर तैयारी अच्छी हो तो निश्चित रूप से पेपर अच्छे होते हैं। कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत है, क्योंकि परीक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चों को मानसिक रूप से कहीं ना कहीं मजबूती मिलती है। तो यह जो बच्चों ने आज परीक्षा दी है वह उनके आने वाले भविष्य के लिए भी सुख संकेत है। कुछ अभिभावक हम उनसे बात करेंगे। सर, आज रविवार को परीक्षा हुई है, किस तरह से आप देखते हैं और क्या कोरोना के बाद ये जो एग्जाम दिलवा रहे थे कहीं मन में डर था? सर ऐसा है कि जैसे गवर्नमेंट का आदेश होता है उस हिसाब से बिल्कुल सही है। 16 के बजाय 17 हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं हुई है और बच्चों ने तैयारी माकूल कर रखी थी, समझे साहब। और ये बहुत ही बढ़िया है कि मॉर्निंग का टाइम रख दिया, वरना दोपहर के टाइम के अंदर बहुत हालत ख़राब हो जाती है। देखिए पहले ये पेपर दोपहर में होने थे, लेकिन सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। सुबह पेपर हुए हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को गर्मी से राहत मिली है। अभिभावक भी कह रहे हैं कि ये डिसीजन काफ़ी अच्छा है। तो निश्चित रूप से बिल्कुल शिव प्रकाश, गर्मी से राहत मिली है। फिलहाल आपको सीधा एक बार ले चलेंगे कोटा की और वहाँ की स्थिति भी जानेंगे। सहयोगी गुल मोहम्मद वहाँ पर मौजूद है। गुल, देखिए आज परीक्षाएं शुरू हुई 8वीं बोर्ड की और कोविड का एक लंबा दंश जो झेला बच्चों ने, ऑफलाइन ऑनलाइन के गेम में उलझे रहे, लेकिन आखिरकार अब पहुंचे एग्जाम के लिए। आज रविवार का दिन, कैसी स्थिति और क्या उत्साह नजर आया आपको बताएं। जी बिल्कुल, पूरे प्रदेश में 12 लाख विद्यार्थी जो है परीक्षा दे रहे हैं। उन्हीं में से जो है 17,000 विद्यार्थी कोटा में हैं। 17,000 विद्यार्थियों ने जो ने कोटा में परीक्षा दी है। पहला पेपर जो है मैथ्स का रहा है। गर्मी ने भी जो है बच्चों को परेशान किया है। हालांकि इनका पहले जो टाइम टेबल था जो वो 2:30 बजे से था, लेकिन अब इनको थोड़ी राहत मिली है क्योंकि 10:30 बजे से इन्होंने परीक्षा इनकी स्टार्ट हुई है। स्टूडेंट से पूछ लेते हैं कि कितनी इनको राहत मिली है, क्या गर्मी से का सामना करना पड़ा है और पेपर कैसा रहा है आपका? अच्छा रहा पेपर, तो गर्मी से भी सामना करने का वो मौका मिला है जी। तो गर्मी लगी है आपको? जो तापमान था 40 से 42 डिग्री के बीच में? नहीं, उससे कम लगी थोड़ी गर्मी। तो ये टाइम टेबल चेंज हुआ है, उससे राहत मिली है आपको? हाँ मिली है। आप यहाँ पे जो गर्ल्स हैं उनसे भी पूछ लेते हैं। बेटा आप बताएंगे कि किस तरह का पेपर रहा, क्या कोई प्रश्न जो है उलझाया है आपको? नहीं, बहुत अच्छा था पेपर। तो कह सकते हैं तैयारी के हिसाब से अच्छा पेपर था? हाँ, तैयारी भी सही। हाँ आप बताओ बेटा। पूरा कोर्स आया था, अच्छा था पेपर। तो बच्चे कह रहे हैं कि जिस तरह से तैयारी की थी उस हिसाब से उनका पेपर आया है और उनको उम्मीद है कि उनके अच्छे अंक आएंगे। आज पहला पेपर है और पहला पेपर देने के बाद में बच्चे उत्साहित हैं और पहली बार जो है रविवार के दिन से जो है परीक्षा की शुरुआत हुई है। तो एक अलग ही अनुभव जो है बच्चे यहाँ से लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल गुल, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि गर्मी का मौसम है और बच्चे भी काफी छोटे हैं, 5वीं बोर्ड के जो परीक्षार्थी है, किस तरीके के इंतजाम यहाँ पर जो परीक्षा हॉल्स है वहाँ पर किए गए हैं, जो कि 8वीं बोर्ड की, माफ कीजिएगा, जो जिस तरीके से इंतजाम जो है वो क्या माकूल देखने को मिले गर्मी को देखते हुए, जो कि बहुत ज्यादा गर्मी इन दिनों और बच्चे भी काफी छोटे? बिल्कुल, जिस तरह से पहले जो टाइम टेबल था वो 2:30 बजे से था, लेकिन अब जो है लगभग 1 बज गए हैं और पेपर छूट चुका है। तो बच्चे अब घर की ओर जाने को हैं। तो गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है क्योंकि 10:30 बजे से 1 बजे के बीच में बहुत कम गर्मी रहती है, गर्मी की शुरुआत होती है। ऐसे में स्टूडेंट्स हैं, हालांकि कुछ बच्चे हैं उनको थोड़ी बहुत जो है गर्मी का सामना करना पड़ा। इन्हीं से पूछ लेते हैं। बेटा आप बताएंगे अंदर जो है इंतजाम ठीक थे गर्मी को देखते हुए? हाँ सही थे, सारे पंखे भी सही थे। आपको एक दृश्य और दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर ठंडे पानी की व्यवस्था भी है क्योंकि जो स्टूडेंट हैं पेपर देकर छूटे हैं वो पानी पीने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। पानी पी आप देखिए ये बच्चे हैं। बेटा आप देखेंगे यहाँ पर गर्मी अंदर आपको लगी है, इंतजाम कैसे हैं यहाँ पर? बढ़िया। अंदर गर्मी महसूस हुई आपको? कुछ पानी वगैरह की कोई दिक्कत आई? नहीं। तो बच्चों का कहना है कि यहाँ पर जो ये केंद्र है, यहाँ पर परीक्षा केंद्र पर इंतजाम ठीक है गर्मी को देखते हुए, और जो टाइम टेबल चेंज किया है सरकार ने वो भी जो है उसकी भी तारीफ की जा रही है। बिल्कुल गुल, चलिए फिलहाल सीधा एक बार फिर से रुक के चलते हैं जयपुर की ओर। सहयोगी डिम्पल लगातार बनी हुई। डिम्पल, देखिए गर्मी की बात यहाँ पर आ रही है और गर्मी में जयपुर भी कोई अछूता नहीं है, जो हीट वेव है वो लगातार चल रही है। आप वहाँ पर मौजूद है, किस तरीके की व्यवस्थाएं आपको गर्मी को देखते हुए बच्चों के लिए देखने को मिली?
देखिए जयती, जिस तरह की चीज़ें अंदर देखिए बच्चों से जैसी बात करी है और पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग नहीं चाहता था कि किसी भी, क्योंकि उनको राहत देने के लिए जो पहले टाइम टेबल था उसमें दोपहर का टाइम था परीक्षाओं का, लेकिन बाद में जो उसको रिवाइज टाइम टेबल जारी किया उसमें सुबह से परीक्षाएं चालू की, 10:30 से 1 बजे का समय रखा गया कि ताकि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि प्रदेश में इस वक्त क्योंकि गर्मी का कहर सभी को पता है कि इस बार क्योंकि जिस साल सर्दी ज़्यादा होती है उस साल गर्मी भी ज़्यादा होती है, और इस बार सर्दी ने जैसे रिकॉर्ड तोड़ा था तो इस बार गर्मी भी बहुत रिकॉर्ड तोड़ होने वाली है। इसलिए शिक्षा विभाग भी नहीं चाहता था कि बच्चे भी किसी तरह से परेशान हो। और जब पहले टाइम टेबल जारी किया गया था उसमें दोपहर का समय था, लेकिन जब जो अभिभावक थे उन्होंने मांग की और जो शिक्षा मंत्री उनसे भी वो मिले थे जाकर, कुछ अभिभावक थे उन्होंने मांग की थी, उसके बाद जो रिवाइज टाइम टेबल है वो जारी हुआ और जो समय है वो 10:30 से 1 बजे का किया गया। और तमाम केंद्र पर भी हमने व्यवस्थाएं देखी पूरी, और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं गर्मी को लेकर, जो पंखे हैं वो सुचारू रूप से पूरे चल रहे हैं, पानी की व्यवस्था है, जितनी भी चीज़ें थी वो सही तरीके से थी कि ताकि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए बच्चों को। बिल्कुल डिम्पल, चलिए रुक कर लेते हैं जोधपुर की ओर। सहयोगी शिव प्रकाश वहां से लगातार बने हुए हैं। शिव प्रकाश, देखिए बात यहां पर गर्मी की भी हो गई और बच्चों की व्यवस्थाओं की भी हो गई, लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में अब लगातार मीडिया के माध्यम से खबरें भी आ रही है और एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि कोविड एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है, बच्चे वहां पर मास्क लगाकर खड़े नजर आ रहे हैं आपके पीछे, क्या प्रोटोकॉल आपको नजर आ रहा है कोविड को लेकर वहां पर? जी, निश्चित रूप से भले ही कोविड का असर काफ़ी हद तक कम हुआ, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में इसकी पूरी तरह से पालना करवाई गई थी। सेंटर में मास्क पहनने के बाद ही बच्चों को प्रवेश दिया गया था। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मास्क भी पहन रखा, हम उनसे बात करेंगे कि कहीं ना कहीं आप बताएं कि क्योंकि कोरोना हालांकि काफ़ी हद तक कम हुआ है, अभी भी इसका डर बना हुआ है, तो परीक्षा और कोरोना के बीच आपने कैसे इसमें सामंजस्य बिठाया? स्पेस बहुत ही अच्छा था, सब बच्चों को दूर दूर बैठाया गया था, सब बच्चे मास्क पहन के आए थे और डिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा था और टीचर ने भी काफ़ी अच्छा ध्यान दिया था। आप बताएं कि परीक्षा की व्यवस्थाएं किस तरह से थी? कोरोना की कहीं ना कहीं मन में आपके डर था? नो सर, हमारे मन में कोई डर नहीं था क्योंकि सबको 2-2 गज की दूरी पे बिठाया गया था और सबने मास्क लगाया हुआ था और हमें ऐसा मन में कोई डर नहीं था कि हमारा भी कोरोना हो सके। देखिए, बच्चों के मन में कहीं डर नहीं था। बच्चों का कहना है कि 2 गज की दूरी है उसका पालन किया गया, मास्क की अनिवार्यता वो की गई, साथ ही उनका पूरा ध्यान जो, क्योंकि लंबे समय बाद ऑफलाइन एग्जाम उन्होंने दिए हैं तो उनके मन में परीक्षा के प्रति ज़्यादा उत्साह था, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन की भी पालना करवाई गई जो कहीं ना कहीं आने वाले कोरोना के संभावित खतरे को रोकने में उपयोगी साबित हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए एक बार रुक कर लेते हैं कोटा की ओर। फिर से सहयोगी गुल मोहम्मद वहां पर मौजूद हैं। गुल, देखिए आपने सुना जिस तरीके से गर्मी को लेकर के और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर, लेकिन अब जब बात कोविड की हो ही आई है तो देखिए लगातार जो 2 वेव्स रही कोविड की, बच्चों की पढ़ाई विशेष तौर पर काफी ज्यादा प्रभावित हुई और बीते साल भी जैसे ऑन ऑफ चलता रहा, बच्चे कभी ऑनलाइन पढ़ रहे थे, कुछ के पास ऑप्शंस था। क्या मुमकिन है आप वहां मौजूद बच्चों से बता पाएं किस तरीके से उन्होंने अपनी स्टडी कंडक्ट की और कितने सेटिस्फाई वो इस स्टडी पैटर्न से इस बार नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, हम स्टूडेंट से ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो गर्ल्स हैं, यहाँ पर स्टूडेंट हैं। बेटा, आप बताएंगे कि कोविड के बाद में ये परीक्षा होने जा रही है, तो कोविड के दौरान जो है आपने बहुत तैयारी की थी और अब आपको लग रहा है कि आप परीक्षा दे रहे हैं तो अपनी मेहनत से पास होंगे, प्रमोट नहीं करेंगे आपको? क्या आप बताओ, क्या आपने बिल्कुल तैयारी की है इस बार परीक्षा के लिए? बच्चे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आप बोलेंगे, आप बताएंगे कि जो कोविड में आप परीक्षा नहीं दे पाए थे लेकिन अब परीक्षा देने का मौका मिल रहा है, तो लग रहा है कि आप अपनी मेहनत से जो है परीक्षा दे रहे हैं और फिर पास होंगे? हाँ, पास तो होंगे जरूर, मेहनत तो बहुत की है तो पास तो जरूर होंगे। तो अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि कोविड काल था और प्रमोट किया जा रहा था बच्चों को? नहीं, वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं था क्योंकि ऐसे प्रमोट जाते हैं फिर पता नहीं चलता कि कौन कितना बच्चा इंटेलिजेंट कितना है, किसने कितनी पढ़ाई की है, तो इस वजह से अब पता चलेगा किसने कितनी पढ़ाई की है, मतलब मेहनत किसने ज़्यादा की है। जी जी बिल्कुल, तो स्टूडेंट बता रहे हैं कि उन्होंने इस बार के लिए जो है बहुत अच्छी तैयारी की है और अब उम्मीद कर रहे हैं कि वो उनकी जो मेहनत जो है सफल हो सके। बिल्कुल गुल, और आज विषय भी गणित का रहा। गणित को जनरली बच्चे थोड़ा सा देखते हैं कि नर्वस हो जाते हैं जल्दी से। अगले विषय की अगर बात करें तो कितनी यहाँ पर तैयारी बच्चों की? आज तो गणित का पेपर था, अगला पेपर कौन सा है और किस तरह की तैयारी है आपकी? अगला पेपर इंग्लिश का है, इंग्लिश में अभी हम तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट जाएगा पेपर और इस बार पास भी होंगे। आप बताएं, आपकी तैयारी बढ़िया है? बिल्कुल। हाँ। किस चीज़ का पेपर है आपका? इंग्लिश का पेपर है।
तो अगला पेपर इंग्लिश का है। इंग्लिश और मैथ्स दोनों ही जो है कठिन जी। विषय है और दोनों ही जो है पहली परीक्षा शुरू होने के साथ पहली दफा में ही आए हैं। बिल्कुल, जी। तो हमारी ओर से ऑल द बेस्ट सभी को। फिलहाल आप सभी का साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।